हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम श्योर आज सब लोगों ने लक्ष्मी पूजा बहुत अच्छे से की। आप लोगों को पता है कल क्या है? कल मेरा फेवरेट गोवर्धन पूजा है। आप लोगों को सबको ही इसकी स्टोरी पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है चलिए मैं उनके लिए बता देती हूँ। बहुत पहले की बात है, जब हमारे कृष्ण भगवान छोटे थे तो उनके गांव में बहुत सारी पूजा की तैयारियां हो रही थी, यज्ञ हो रहा था। तभी कृष्ण भगवान उनके बाबा नंद बाबा के पास गए और उनसे पूछा कि इतनी सारी तैयारियां क्यों हो रही है। नंद बाबा ने कहा कि ये सब हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पानी बरसाते हैं। अगर उन्होंने हमारे खेतों में पानी बरसाना बंद कर दिया तो हम क्या खाएंगे। कृष्ण भगवान ने ये सुनकर कहा कि फिर तो हमें पूजा हमारे गाय की करनी चाहिए, हमारे गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। वो तो हमें छत देता है, गाय हमें दूध देती है और जो गोवर्धन पर्वत है वो हमें खाना देता है। इंद्रदेव की पूजा क्यों करनी चाहिए? ये सुनकर नंद बाबा ने पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाए और मना कर दिया और कहा, कृष्ण तुम जाओ खेलो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं समझेगा। पर जब कृष्ण भगवान ने अच्छे से सबको समझाया तो सबको यही लगा कि हाँ ये बात सच है। गोवर्धन पर्वत तो हमें खाना खिलाती है, जो हमारी गाय है वो हमें दूध देती है और हमारे खेतों में हमारी मदद करती है। तो आपको पता है, सब अपना सामान लेकर गोवर्धन पर्वत पर गए और वहाँ पर गोवर्धन पर्वत की और अपने गाय की पूजा करने लगे। तभी इंद्र भगवान ये देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और बहुत बारिश करने लगे, बहुत ज़्यादा पानी बरसाने लगे, जिस वजह से वृंदावन पूरा बह जाने वाला था। लेकिन कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली से, ये इतनी छोटी उंगली से पूरा इतना बड़ा पर्वत उठाया और 7 दिन 8 रातों तक सबको सेव करके रखा। उन्होंने अपनी एक छोटी सी उंगली तक लिटरली 7 दिनों तक पूरा पर्वत उठा के रखा था। आप सोचो उनमें कितनी पावर होगी। और जब कंटिन्यू बारिश हो रही थी, बाद में इंद्र भगवान उनकी गलती समझ गए, उन्होंने बारिश रोक दी और उसके बाद इंद्र भगवान खुद कृष्ण भगवान के पास आए उनके दर्शन लेने। कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आए, विष्णु भगवान के रूप में आए और इंद्र भगवान से कहा कि अगली बार ऐसी गलती मत करना, ये मेरी एक लीला थी, ये तुम्हें तुम्हारे घमंड से बाहर निकालने के लिए थी। और आपको पता है कल बहुत सारे लोग 56 भोग भी बनाते हैं, जो कि कृष्ण भगवान का फेवरेट है। आप सभी ने कृष्ण भगवान को गिरिधर बोलते हुए तो सुना ही होगा। गिरिधर उनका नाम यही पड़ा था, जब भी उन्होंने इतने दिनों तक वो पर्वत उठाकर रखा था। गिरि यानी पर्वत और धर यानी पकड़ने वाला, गिरिधर कृष्ण। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल कृष्ण के लिए माखन या फिर 56 भोग ज़रूर बनाना। हरे कृष्णा।